उन लीडर्स का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने, जो पहली बार जूम पैनल पर आए हुए हैं, जो कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। अपने अप्लायंस की बताई हुई बातों पर उन्होंने इस आज के जूम पैनल में अपने आप को लॉग इन किया। उन सभी लीडर्स का आज के जूम पैनल पर स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में परिचय दूं। मेरा नाम वेद प्रकाश राणा है और औषधि ब्रांड आयुर्वेदा के साथ तकरीबन जब बदलाव का तब तक तो मैं आप छोड़ने वाला हूँ। सिस्टम ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कुछ जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप सभी को लगातार कुछ न कुछ चीजें हम लोग देते आए हैं। तो धन्यवाद पात्र हमारे सबसे पहले सीएम मिस्टर शिवम शर्मा सर, जो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। और इस सिस्टम को बनाने के बाद उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया कि इस औषधि विराट आयुर्वेदा के बिजनेस प्लान को घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएंगे और लोगों को हेल्थ इज वेल्थ पर हम लोग काम करेंगे। तो मैं उनको सलूट करता हूं, उनकी सोच को सलूट करता हूं। और अगर ऐसे ही उनका साथ और आशीर्वाद बना रहा तो आने वाले समय में औषधि विराट आयुर्वेदा हर जन के पास, हर घर के पास, ये हर व्यक्ति के पास औषधि विराट आयुर्वेदा का ये बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करें। इसके बाद आयरन लेडी, लगातार मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उन्होंने अपना जीवन औषधि विराट आयुर्वेदा को समर्पण कर रखा है, यानी हमको हम समर्पण कर रखा है। उन्होंने अपना सुख, चैन और अपने आप की खुशियां हम सबके अचीवमेंट में देखती हैं। हम सबके लिए जीती हैं, हम सबके लिए मरती हैं। और उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, पर इतना कहना चाहूंगा, ऐसी डायनामिक आयरन लेडी मिस अंशु गुप्ता मैम, जो लगातार इस सिस्टम को और शानदार तरीके से अपने आप को संभाले हुए हैं और हमको भी लगातार मोटिवेट करती रहती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि इनका साथ रहा, इनका आशीर्वाद रहा तो हम बहुत जल्दी, क्योंकि किसी भी कंपनी पर अगर किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में खास करके किसी लक्ष्मी का अगर वास होता है तो आने वाला समय बहुत शानदार होता है और बहुत शानदार उस पे आउट से बरकत। इसके बाद हमारे जो लगातार आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कुलदीप शर्मा जी एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर, जो मार्केट की पॉलिसी लगातार आपको देते रहते हैं। इसके बाद सभी हमारे डायमंड्स, जिसमें हमारे गौरव तोमर जी हैं, विनोद सैनी जी हैं, पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, जो लगातार सिस्टम की जान बने हुए हैं, अपने आप को सिस्टम में लगातार अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके बाद सभी हमारे मेंटर्स, इन सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का, इस शानदार हमारे मेंटर्स का और डायमंड्स का और हमारे सभी मैनेजमेंट का इस जूम पैनल पर जो जिस तरीका से अपने आप को संभाले हुए सिस्टम को, सबको दिल से धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात कि आज हमारे बीच में मेरा मानना यह है कि जितने भी लीडर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि प्रधान देश है हमारा। और सबसे बड़ी बात कि हर व्यक्ति किसान का बेटा है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे बहुत सारे 2%, 1% लोग होते हैं जिन्होंने खेती न की हो या उनके पिताजी खेती से बिलोंग नहीं करते हो या वो उन्होंने किसानी नहीं की हो। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। तो हम कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हुए हैं और मेरा हमेशा हमेशा ये फोकस रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड को आगे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत शानदार तरीके से काम किया जाए। और उसी पर लगातार जो है मैं हमेशा काम करता आया हूं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर फील्ड एक शानदार फील्ड है जिस पर हम लोग काम करके एक बहुत शानदार बिजनेस
कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर ये 80 से 90% की आबादी को कलेक्ट करता है। हम लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 30% मार्केट को कवर करे, पर हेल्थ सेक्टर जो है ये 90% 80% मार्केट को कवर करता है। डियर लीडर्स, अगर आपने इस पे काम किया, अगर आपने इस पे काम किया और इस बिजनेस को समझा, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर डायमंड बन रहे हो 2 से 3 साल में, तो औषधि ब्रांड आयुर्वेदा के साथ आप मात्र और मात्र 1 से 1.5 साल में डायमंड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस बहुत तेजी से रन करने का बिजनेस है, और इस बिजनेस में आपने और एग्रीकल्चर फील्ड को पकड़ा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जमीन। आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारा किसान भाई जो है वो रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं वो रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जमीन जो है वो हमारी बंजर हो रही है। जमीन का पीएच लेवल बिगड़ चुका है। जमीन में अधिक मात्रा में रासायनिक लगाने से हो क्या रहा है कि जमीन की हार्डनेस बढ़ चुकी है, और जमीन में पैदावार की जो परसेंटेज लेवल है वो घटता चला गया। उससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि हमारी दिन प्रतिदिन लागत बढ़ती जा रही है और पैदावार नहीं बढ़ रही है। हमने शुरुआत की थी 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो के बीघा की जो है डीएपी की लगाने की, और आज हम कट्टे का बीघा 50 केजी के आसपास हम 1 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण जमीन जो है वो पहले के समय में जब खेती होती थी, तो जब पहले ये रासायनिक खेती नहीं होती थी, तो बहुत सारे फार्मर्स को ये रासायनिक खेती की तरफ लाया गया। तो हमारे पुराने जो बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बूढ़े जो बोलते हैं हम, उन्होंने कहा था कि बेटा एक किसान जो है आप रासायनिक खेती मत करो, जमीन बंजर हो जाएगी। पर हुआ क्या कि दिन प्रतिदिन जो है हमने पैदावार के चक्कर में हमने क्या किया, लागत को बढ़ाया, और लागत के साथ साथ जमीन को बंजर की ओर लिया चुका। अभी एक सर्वे हुआ था, सर्वे में वैज्ञानिकों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, अगर किसान इसी तरीके से रासायनिक लगाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जमीन बंजर हो जाएगी। जब जमीन बंजर हो जाएगी तो क्या होगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये कहेगी कि पिताजी आप तो डेड कर गए, खत्म हो गए, डेथ कर गए, पर आप हमको दुख कर गए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में रासायनिक का दौर है, और रासायनिक में अगर आप इसी तरीका से रासायनिक को लगाते गए तो होगा क्या? जमीन बंजर हो जाएगी। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी हम और आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं। आप अपने पहले के समय के लोगों को देखिए, पहले के लोग आज भी 80 साल 90 साल के लोग आज भी बैठे हुए हैं, पर आज जो आप रासायनिक खा रहे हैं वो 50 से 60 साल मुझे लगता है हम लोग कवर कर सकते हैं, 50 60। पर आने वाली जनरेशन हो सकती है कि 40 साल 30 साल 35 साल पर ही आकर के अपने आप को क्लोज कर दे। अच्छा, ये अटैक क्यों हो रहे हैं? ये साइलेंट अटैक आप देख रहे हैं कि लोग आज रात को सोए, सुबह जो है उनकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन में अधिक मात्रा में रासायनिक लग रहा है। जमीन में जो भी हम जो खरपतवार नाशक जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे आप जो चाहें, आप जितने वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं, जैसे टमाटर है, आलू है, आलू में मैं आलू के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मुझे पता है कि 1 एकड़ में 2 2 3 3 कट्टे जो है, यानी कि 1.5 1.5 कुंटल 1 1 कुंटल जो है डीएपी लगाई जाती है, इससे पैदावार ली जा रही है। सोचिए, इतनी ऊपर ऊपर से उसकी स्प्रे, तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं सभी जितने भी हमारे जो लीडर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा नहीं तो आप अपने लिए 1 एकड़ खेती की शुरुआत करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों को ले जाएं, जैविक खेती की तरफ किसानों को ले जाएं। अच्छा, जैविक खेती पहले यार समय नहीं रहा, तो पहले के बहुत सारे फार्मर ये कहते थे, बहुत सारे बड़े बूढ़े कहते कि जैविक खेती से पैदावार नहीं होती। पर मेरे डियर लीडर्स, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। पहले जब हम पिक्चर देखते थे तो उस समय हम बहुत सीडी लेके आते थे, बीसीपी लेके आते थे, बड़ी बड़ी टीवी लगाते थे, वीडियो बनती थी तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कैसेटें बनती थी। पर आज टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, छोटी सी चिप में सारी दुनिया आ सकती है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। पहले की तरह जैविक खेती नहीं रही है। अब जो है
वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और पैदावार की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। कारण कारण कि क्योंकि आज अगर फार्मर जो है पैदावार उसको नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जमीन पर। तो जब अधिक मात्रा में आपने रासायनिक लगाया, अधिक मात्रा में आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करी, तो जमीन का जो पीएच लेवल है वो घटता चला गया, जमीन के अंदर रासायनिक बढ़ता चला गया। और हुआ उससे क्या कि उससे आपकी जो है जमीन में रासायनिक की मात्रा बढ़ती गई और जमीन पे एक हार्ड लेयर बनती चली गई। जैसे कि पहले हम लकड़ी के हल से खेत की जुताई करते थे। जब उस समय की बात बता रहा हूं जब खेती की शुरुआत हुई, पहले हम लकड़ी के हल से जुताई करते थे। फिर हमने उसमें एक पत्ती लगाई, तिफारा का रूप दिया। फिर उसके बाद कल्टीवेटर आए। कल्टीवेटर तक तो बात सीमित थी। फिर उसके बाद हैरो आया। हैरो में जो सबसे में जो किसान का जो मित्र कीट होता है वो गैसा बोलते हैं, कहीं पे गैसा बोलते हैं, कहीं पर केंचुआ बोलते हैं। वो किसान का मित्र कीट था जिसको हमने कहीं ना कहीं, जब वो आपकी खेती की उर्वर शक्ति बढ़ाता था तो आपने क्या किया, उसको हैरो से ला करके उसके दो टुकड़े करवाए। यानी कि मित्र को सबसे पहले मारने की आपने योजना बनाई तो उसका रूप दिया आपने हैरो। हैरो से आपने क्या है, जो उसमें गोल गोल पहिए होते हैं, कहीं कहीं जगह पे मेरे यहाँ पे हैरो बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर उसमें जो है उससे क्या खेत को काटना शुरू किया और उससे आपके जो मित्र कीट है वो कटना शुरू हुए। कटकर दो टुकड़े हुए तब भी ठीक था। फिर आपने क्या किया, फिर आप एक रूटावेटर ले आए। ये रूटावेटर जो यंत्र है वो किसान के लिए लूटावेटर है। किसान की सबसे बड़ी जमीन को बंजर करने में सबसे बड़ा रोल है वो रूटावेटर का है। रूटावेटर से जो आपके मित्र कीट थे वो सारे मित्र कीट जो है, जो केंचुआ था उसके छींचड़े बन गए। आपने देखा होगा धान के समय जब खेती होती है, धान के समय जब आपके खेत में रूटावेटर निकल के आता है तो बहुत सारी उस खेत में बदबू आती है। और साथ में उसमें बहुत सारे जो वाइट वाले जो जिसे बगला बोलते हैं, वो आपको देखिए खेत में बहुत सारे जो है उन गैसाओं को खाते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन जो है वो आपकी जो मित्र कीट था उसके छिछड़े हो गए और वो जमीन से खत्म हो गया। और उसके बाद रूटावेटर को आपने देखा होगा 3 से 4 इंच के ऊपर एक लेयर बनाता है। इससे ऊपर की लेयर को बना के तैयार करता है। उसके नीचे देखा होगा कि आप देखेंगे जमीन के अंदर हार्डनेस जो है बना रहता है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी फसल आप देखिए, गेहूं बोइए या उससे आप जो है गेहूं बो रहे हैं या आप लाई बो रहे हैं, तो उसकी जमीन में जो है वो जड़ जो है जड़ जमीन में जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक नीचे जाकर के परत बन गई, रासायनिक की धीमे 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 एक परत बन चुकी है, एक हार्ड लेयर बन चुकी है। जिससे क्या हो रहा है कि पैदावार नहीं बढ़ रही। हल्की सी हवा आती है तो गेहूं गिर जाता है। जब आप का, काटने काटते नहीं है उससे काटते हैं, जब गिरने के बाद फसल में होता है तो वो जड़ जो है उखड़ना शुरू होती है। कारण कारण जमीन के अंदर मित्र कीट और जमीन के अंदर हार्डनेस वो लगातार बढ़ रहा है। इसका विकल्प क्या है? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने रासायनिक ऐसे ही लगाया तो मैं इतना ही आपको भरोसा दे सकता हूं कि आने वाला समय है वो आपकी जमीन को बंजर की ओर ले जाए। आने वाले समय पहले दलहन होते थे, मोट की दालें होती थी, चने होते थे, उड़द होते थे, बहुत सारी फसलें होती थी। पर धीमे धीमे जो है वो फसलें जो है वो खत्म हो गई। अब गेहूं, बाजरा, मक्का, धान इसमें सिमट के रह गया है किसान। इसमें भी बाजरा की बाल में सुंडी और धान में होपर का रोग पिछले 3 साल से नहीं रुक रहा है। यहाँ तक कि गेहूं में भी आपकी सुंडी आना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा पहले की फसलों में इतने रोग नहीं थे। अब बहुत सारी कोराजन की मात्रा बढ़ाई जा रही है, रासायनिक बढ़ाया जा रहा है, पर जब धान में हॉपर आता है तो बहुत सारी अच्छी फसल भी वो नष्ट हो जाती है। कारण कारण यही कि जमीन ये बात अनाउंसमेंट कर रही है, चीख चीख कर ये कह रही है कि अगर आपने रासायनिक मात्रा का उपयोग कम नहीं किया तो ये फसल भी हमारे ऊपर से आप हटा लो। क्यों? क्योंकि धरती माँ है। हमारे पास 3 माँ है। पहली माँ जिसने हमें जन्म दिया,
दूसरी धरती माँ जहां से हम अन्न पैदा कर रहे हैं, और तीसरी गौ माँ। ये तीनों माँ आज धर्म संकट में है। इन तीनों माँ ये चीख चीख कर ये कह रही हैं, क्योंकि जमीन से जो रासायनिक आप डाल के उपजा रहे हो, वो आप और अपनी माँ को खिला रहे हो। और माँ जो 100 साल जीवी थी, वो 40 साल 50 साल पर उनका काम खत्म हो गया, और उसी चारे से आप जो है वो अपनी गाय को वो चारा खिला रहे हो, जिससे कि वो बंजर की सॉरी बांझपन के लिए चली जा रही है। यानी गाय को भी दूध पीने के बाद छोड़ना पड़ रहा है, जमीन भी मेरी बंजर हो रही है, और मेरी माँ भी स्वस्थ नहीं, और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ नहीं है। अगर डियर लीडर्स, डियर किसान भाई, अगर नहीं अपने आप को चेंज किया, तो वो दिन दूर नहीं कि साइलेंट अटैक आपको और मुझे भी पड़ने वाला। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसे कैसे ठीक किया जाए? इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए? तो आपके बीच में एक शानदार, देखिए मैं, ऐसा तो नहीं है कि इसका सॉल्यूशन आपको यहीं पे सब कुछ बता दूं। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमको अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, और हमको एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम तीन लोगों को, अपनों को, अपने तीन लोगों को, उनसे एक कमिटमेंट लेते हैं, तीन लोगों के जीवन को सही करते हैं, और उनसे कहते हैं कि धन्यवाद न बोल करके आप तीन लोगों को जैविक खेती की तरफ लेके आओ। अगर आप इसके लिए तैयार हो, अगर मैसेज में आप यस लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता सकता हूं, इसका रास्ता आपको बता सकता हूं। अगर आप मैसेज में यस लिख सकते हैं कि सर यस, आप आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कोई रास्ता बताइए, आने वाली पीढ़ी को जैविक खेती की तरफ ले जाने के लिए कोई रास्ता बताइए, आने वाली पीढ़ी को जहर मुक्त भारत से बचाने के लिए लाइए, और इसी के साथ साथ में आप लोगों की दुआएं लेकर के इस दुनिया से जाओगे। आप लोगों के घर में स्माइल्स क्रिएट करोगे, आप लोगों को साइलेंट अटैक, कैंसर जैसी बीमारी से बचाओगे। इन सब में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले, और इस 90% आबादी को आप जहर मुक्त भारत की ओर ले जाने वाले। डियर लीडर्स, मैं लगातार कहता हूं, सोच बदलोगे तो आपके नजारे बदल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी की शानदार क्लैपिंग के साथ। मुझे कोई बताएंगे, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, जिसमें बहुत शानदार तरीके से हमारे औषधि ब्रांड आयुर्वेदा को शानदार लीडर्स पकड़े हुए हैं, इस गरिमा को संभाले हुए हैं। कोई बताएगा? मैसेज रहेगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जय कुमार जी धनबाद से कह रहे हैं, झारखंड से, यस सर स्क्रीन यस। शेयर हो रही है। तो चलिए आप सभी की लिए एक शानदार, एक बेहतरीन रेंज आपके सॉल्यूशन पे बात करते हैं, इसमें शानदार कंपनी, शानदार ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ग्रेट कंपनीज औषधि ब्रांड आयुर्वेदा के शानदार पैनल तले आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी लीडर्स जो नए जुड़े हैं जूम पैनल पर, 274 लीडर्स आज जूम पैनल पर हैं, उन सभी के लिए आज के शानदार सेशन में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात चल रही थी जमीन की। तो जमीन बंजर हो रही है, उसका सोल्यूशन क्या है? जमीन का पीएच लेवल घट रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है? जमीन का जो हार्डनेस है वो खत्म हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले एक शानदार प्रोडक्ट आपके बीच में है, रूट विराट। बहुत शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को निर्माण किया गया है। औषधि ब्रांड आयुर्वेदा ने बहुत शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को आपके बीच में प्रेजेंट किया है। रूट विराट, ये रूट पे काम करता है। रूट का मतलब होता है कि आपके पौधे की जड़ पर और जमीन पर, इन दोनों पर एक काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है? ये जमीन की जो हार्ड लेयर बनी हुई है, उस हार्ड लेयर को ये तोड़ता है। हार्ड लेयर तोड़ने से क्या हुआ कि आपकी जमीन जो है, तो आपने देखा होगा कि आप कई बार जुताई करवाते हैं, आपने क्या किया, एक दो बार, तीन बार, चार बार में आपकी मिट्टी जो भुरभुरी हो रही है। तो जब आप क्या करेंगे, हमारे रूट विराट का इस्तेमाल करेंगे, तो रूट विराट से क्या होगा कि आपकी जमीन की जो हार्ड लेयर है ना, उस हार्ड लेयर को तोड़ेगा। जब हार्ड लेयर तोड़ेगी, तो ऑक्सीजन का आना जाना मिट्टी के अंदर बन जाता है। जब जमीन पोरस होगी, भुरभुरी होगी, तो ऑक्सीजन का आना जाना मिट्टी के अंदर बन जाता है। जब ऑक्सीजन का आयन मिट्टी के अंदर बन जाता है, तो होता क्या डियर लीडर्स, कि सबसे पहला फायदा आपको ये होता है कि आपकी खेती में एक पानी आपको कम लगाना पड़ता है, और एक जुताई कम लगानी पड़ती है, क्योंकि जमीन आपकी पोरस हो गई, भुरभुरी हो गई, और जो हार्ड लेयर थी
वो खत्म हो गई। तो रूट विराट का काम क्या करता है, वो जमीन की जो हार्ड लेयर को तोड़ता है और जोड़े जो पौधे जो आप लगा रहे हैं उसके रूट को 200 गुना तक बढ़ा देता है। मान के चलिए अगर कोई आपने बीज डाला और बीज का जर्मिनेशन क्या हो रहा है, वो हो रहा है 80%, 70%। आपने कोई बीज डाला खेत में, तो बीज का जर्मिनेशन क्या हुआ, वो 70%, 80% तक गया। पर अगर आप हमारे रूट विराट का उपयोग करते हैं तो आपको 90-95% तक आपका जर्मिनेशन को बढ़ा देता है। दूसरा इसका लाइव प्रूफ ये है कि 1 एकड़ में आप रूट विराट से खेती कराना, 1 एकड़ में नॉर्मल जो करते हो आप वो करिए। दोनों पौधों की जड़ उखाड़ के देखिए तो जड़ों की संख्या में डबल से ट्रिपल का मल्टीपल जो है वो रूट को डेवलप करता है। सबसे पहला फायदा क्या होता है, जब आपकी रूट मजबूत होते हैं, आपकी जड़ मजबूत होती है, तो पहली बात यह है कि आपकी फसल जो है वो गिरती नहीं है। हेलो, आपकी पहली फायदा ये होता है कि आपकी फसल जब जड़ ज्यादा होंगी, पौधे को भोजन कहाँ से मिलता है, एक मिलता है आपका धूप से और दूसरा मिलता है जमीन से। ये दो जगह से फसल जो पौधा है वो भोजन लेता है। जब पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा होगी तो अधिक मात्रा में उसको भोजन मिलेगा। दूसरा, जब पौधे की ऊपर से जड़ मजबूत होगी तो पौधा स्वस्थ होगा। तो रूट विराट जो है वो शानदार तरीके से 1 kg में अवेलेबल है। 1 एकड़ में ये उपयोग होता है। उपयोग करने की विधि है कि आप इसको बुवाई के समय देखते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलते हैं। कॉम्बिनेशन में आपको बाद में बताऊंगा, पर इसका बारे में आपको बता, डीएपी और यूरिया के साथ नहीं डालते हैं तो इसके बहुत शानदार, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोराजा है। इसके अंदर माइक्रोराजा बेस है। माइक्रोराजा क्या है, एक जिंदा बैक्टीरिया है। जो माइक्रोराजा करता क्या है, वो पौधे की जड़ों के पास जाकर के बैठ जाता है। माइक्रोराजा क्या है, एक जिंदा सूक्ष्म बैक्टीरिया है जो आपकी जमीन में जाते ही वो पौधे की जड़ों के पास जाकर के बैठ जाता है। तो जो आपके पौधे को जो खनिज तत्व चाहिए, जिंक चाहिए, जाइम चाहिए, पोटास चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, वो जमीन से खींच खींच कर पौधे को देता है। ये माइक्रोराजा का काम है। अगर आपने उस पौधे को उखाड़ दिया तो उसी के साथ वो माइक्रोराजा भी खत्म हो जाता है। मेनली इसका काम माइक्रोराजा इसके अंदर, इसलिए अगर इसको आप गोबर खाद डालते हैं, इसको आप बालू मिला के डालते हैं, इसको आप बीज के साथ डालते हैं, तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट आपको इसके मिलते हैं। अगर आप डाल सके तो यूरिया के साथ डाल सकते हैं, डीएपी के साथ, पर रिजल्ट आपको देगा। पर जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं वो रिजल्ट शायद न दे पाए। तो इस तरीका से इस प्रोडक्ट को आप, इससे आप अपना बीज सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और बीज ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसको बीज के साथ डालेंगे तो आपकी जमीन को बढ़ा देता है। एकड़ में 1 kg उपयोग में लिया जाता है। बहुत सारी फसलें हैं, गेहूं है, कपास है, धान है, मक्का है, ज्वार है, इस तरीके की बहुत सारी फसलों में उपयोग में लिया जा सकता है। अभी धान का समय चल रहा है तो धान में आप जो है इसको जमीन में आप डलवा सकते हैं। जमीन में जब खेत जुतवा रहे हैं तो आप उसको खेत धान में बुआई के समय डाल सकते हैं। बताऊंगा ये होगा आपका के लिए। अब आगे बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट, साडा पावर गोल्ड। साडा पावर गोल्ड एक शानदार प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये सोए रूट विराट के साथ में कॉम्बिनेशन में डाला जाता है। जैसे आपने जमीन में डलवा दिया रूट विराट, तो ऊपर से आप साडा पावर का उपयोग 10 से 12 दिन बाद, जैसे धान की फसल चल रही है तो धान की फसलों में 10 से 12 दिन बाद साडा पावर गोल्ड का आप उपयोग यूरिया में मिला करके डाल सकते हैं। बहुत शानदार, यूरिया और डीएपी में मिलाकर के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से टाटा पावर गोल्ड के अंदर है और बहुत सारे मल्टीपल जो है एंजाइम डाले गए हैं जो आपके रूट को डेवलप करते हैं। हीमोक एसिड का काम क्या है, हीमोक एसिड क्या करता है, आपकी फसल को काला करता है, आपकी जनरेशन को बढ़ाता है। चला बेटा, उसके साथ साथ में आपके रूट को, साथ साथ में आपको पैदावार को बढ़ाता है। तो उस तरीका से क्या है कि आप हमारे साडा पावर गोल्ड का उपयोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। डोज इसकी 1 एकड़ में 5 ग्राम का उपयोग आप जो है इससे डाल सकते हैं। फसल होने के बाद इसे ऊपर भी उपयोग कर सकते हैं, आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में 2 एकड़ में काम करेगा और आप इसे यूरिया मिला के डालते हैं या गोबरी खाद मिला के डालते हैं तो 1 एकड़ में काम करेगा। वो शानदार प्रोडक्ट है, डिमांडेबल प्रोडक्ट है। ग्रोथ के लिए अगर कोई आपसे मांगता है
तो साड़ा पावर गोल्ड को आप उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सॉइल किंग एक्स्ट्रा पावर। सॉइल किंग का मतलब समझ रहे हैं आप, सॉइल के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अंदर हीमोक एसिड, फॉलिक एसिड, ऑर्गेनिक जिंक है, इस तरह के बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये आपकी फसल में ग्रोथ प्रमोटर का रूप में काम, ये एक एडवांस प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई फार्मर आपसे ये कहता है कि हम आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दो जिससे आपका रिजल्ट आ जाए, तब हम आपके सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे सॉइल किंग एक्स्ट्रा को 1 एकड़ में यूरिया मिला के डलवा के बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ये अकेला ही ब्रह्मास्त्र है। ऐसे कहते ब्रह्मास्त्र कोई प्रोडक्ट है, जैसे हेल्थ केयर में कहते हैं साहब हमारा कोई ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट हेल्थ केयर में ब्रह्मास्त्र है। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो सॉइल किंग एक्स्ट्रा पावर है। इसकी और ताकत अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ रूट ग्राट मिला के डलवा दीजिए। ये दोनों प्रोडक्ट अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। बाकी अकेला ही सॉइल किंग 1 एकड़ में 1 kg पर्याप्त मात्रा में उपयोग में लिया जा सकता है। यूरिया के साथ मिला करके ऊपर जितनी वाली जो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आप फसल को देखना चाहते हैं, इसमें गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, धान है, जो भी एनीबडी जितनी भी फसलें हैं उन सब फसलों के लिए सहायक है। और बहुत शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आप जो है इसको 15 टंकी में तकरीबन जो है आप जो है इसको छिड़काव में ले सकते हैं 100 ग्राम। और इसके बाद में जो है आपका एकड़ में जो आप डालते हैं तो एक मतलब 1 किलो पर्याप्त मात्रा में उपयोग। सॉइल किंग करता क्या है? सॉइल किंग ग्रोथ प्रमोटर है। सॉइल किंग आपकी जैसे आपकी आपने धान में डाल दिया तो धान की जर्मिनेशन को बढ़ाएगा, धान की आपको ब्यात को बढ़ाएगा, उसकी पत्तियों पे काम करेगा, उसकी जड़ों पे काम करेगा, उसकी जर्मिनेशन को बढ़ाएगा, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करेगा और फसल में ब्यात करेगा। इस तरीका से ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सॉइल किंग हर घर की जरूरत है, यानी हर किसान भाइयों की जरूरत है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, डिमांडेबल, माई माई फेवरेट प्रोडक्ट है सॉइल किंग एक्स्ट्रा। अब क्या किया आपने, जमीन में डाल दी सॉइल रूट ग्राट, उसके साथ आपने साड़ा पावर का भी उपयोग कर लिया। ऊपर से आपने ग्रोथ के लिए जब आपकी फसल लग के 10 से 5 दिन की हो गई या 30 से 35 दिन की हो गई तो ग्रोथ के लिए आपने क्या किया, साड़ा पावर गोल्ड का उपयोग किया, सॉइल किंग एक्स्ट्रा का प्रयोग किया। अब हो सकता है 30 से 40 दिन के बाद आपने स्प्रे लगाई, तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसान को ले जा रहे हैं तो हमारे पास पूरी रेंज होनी चाहिए। यस या नो? क्योंकि फसल बोने से और कटने तक का संपूर्ण प्रोडक्ट आपके पास होगा तो आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ फार्मर को ले जा सकते हैं। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट लेके बहुत सारी कंपनी मार्केट में बैठी हुई है, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट से खेती कराना चाहती है, नहीं, कभी नहीं हो सकती। फसल बोने से और कटने तक का जब संपूर्ण प्रोडक्ट आपके पास है तभी आप ऑर्गेनिक खेती करने का दावा कर सकते हैं, जैविक खेती की तरफ आदमी को ले जा सकते हैं, किसान भाइयों को। तो उसमें हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लोरीगोल्ड। ये आपका अमीनो एसिड बेस है, अमीनो एसिड है, इसके अंदर फॉल्विक एसिड है और इसके अंदर फॉल्विक एसिड है, जिब्रालिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ऐड किया गया है जो आपके फूल फ्लॉवरिंग के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट। जब आपके फसल पे फूल फल आ रहा है तो ये आपकी फूल को 10% से लेकर के 40% तक आपकी पैदावार को बढ़ाता है। फ्लावरिंग ड्रॉपिंग, फूल फल कैसे गिरता है, फूल से फूल और फल बनने की प्रक्रिया क्या है? पहले क्या होता है, फूल बनता है, फूल बन करके क्या है, फल बनता है और फल से ही पैदावार बढ़ती है। तो फल और फूल की गिरने की कहानी क्या है? जब फूल आता है तो फूल में फॉलिक एसिड की कमी से तने पे तना जो काला बन के क्या है वो फूल जो है वो गिर जाता है। उसकी कमी से क्या होता है कि जब आपके फ्लावरिंग ड्रॉपिंग हो जाती है तो पैदावार के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से आपने देखा होगा बहुत सारी गर्भवती माता बहनों को फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है? क्योंकि उनको गर्म पाप न हो। ऐसे ही हमारी फसल है, फसल को भी फॉलिक एसिड, जिब्रालिक एसिड, अमीनो एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आपके आपका हीमोक एसिड, ये ऐसे बहुत सारे खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इनका उपयोग करने से क्या होता है, जैसे हमारी फसल का जनरेशन होता है ऐसे ही हमारी हमारी
जो है हमारा और आपका जन्मेशन होता है, तो उसकी मात्रा, अब फोलिक एसिड की कमी कहां से पूरी होगी? वो फ्लोरी गोल्ड विराट से होगी। फ्लोरी गोल्ड विराट का जब आप उपयोग करेंगे तो फॉलिक एसिड की पूर्ति करता है। वो जो आपका फूल तने से जो फॉलिक एसिड की कमी से जो है फूट रहा था, वो आपका उसको रोकता है, जिससे कि आपके फूल ज्यादा होगा तो फल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा आएंगे तो पैदावार अधिक होगी। इसलिए 10% से लेकर के 40% तक की औषधि विराट आयुर्वेदा का जो शानदार प्रोडक्ट है फ्लोरी गोल्ड विराट, वो आपसे कमिटमेंट करता है। हम कमिटमेंट करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो काबिल तारीफ है, और आपकी पैदावार को 10% से लेकर के 40% तक बढ़ाने के लिए ये औषधि विराट आयुर्वेदा जिम्मेदारी लेगी। इस उपयोग कैसे करना है? 25 ml 15 लीटर की टंकी पानी में उपयोग में लेना है। इसकी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे वेजिटेबल्स क्रॉप पर। मिर्च में क्या होता है, मिर्च जो है वो टेढ़ी होने लगती है, मिर्च में फूल कम आता है। मैं इतना कहता हूं कि जब फार्मर ये कहे कि साहब मिर्च नहीं आएगी, तो हमारे फ्लोरी गोल्ड और स्टिक को मिलाकर के डलवा दीजिए, आपको अगली जनरेशन को हैंड टू हैंड तैयार कर दें। ऐसा शानदार प्रोडक्ट। आपकी हीटिंग की वजह से टमाटर की फसलें हैं, हीटिंग की वजह से सड़ना शुरू हो जाती हैं, हमारे फ्लोरी गोल्ड, रूट विराट और सॉइल किंग का इस्तेमाल कराइए। आपकी जो टमाटर की खेती है उसको सड़ने से रोकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से ये प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करता है, तो उसको तैयार करता है। हीटिंग कहाँ होती है? जब आप रासायनिक लगाते हैं तो वही क्या है, टमाटर सड़ने लगते हैं। आप जैविक खेती की तरफ हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए सर, बिना फ्रिज के 10 से 12 दिन आप टमाटर रखिए, अगर खराब हो जाए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से होता है। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत सारे फार्मरों को खेती कराता हूँ, वो मुझे कहते हैं सर वाकई प्रोडक्ट आपने शानदार बनाया है। ऐसे कोई जगह नहीं जहां मैंने प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं लिए। आप जाकर के हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत शानदार तरीके से इन प्रोडक्ट पर रिजल्ट लिया है, और इन्हीं रिजल्ट के दम पर मैं आपके बीच में इसके दावा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि औषधि विराट आयुर्वेदा का जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक शानदार प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है, और हर घर की। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, स्टिक 19, यानी कि ये आपकी सभी प्रोडक्ट हुई एडवांस तरीके से। आप ये बोलते हैं ना कि सब प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उसे लगाने से हमारी और दवा की ताकत बढ़ जाए, हमारे प्रोडक्ट की और हेल्थ प्रोडक्ट की ताकत बढ़ जाए, कि नोनी लगा दूं, कि सीरोक्सन लगा दूं, या सर कोई मल्टीपल विटामिन लगा दूं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में हमारे पास जो स्टिक 19 प्रोडक्ट है, ये हर जमीन में या स्प्रे में, ये दोनों के लिए सहायक है। ये 3 काम करता है। ये स्टिकर स्पाइडर एक्टिवेटर सिलिकॉन बेस्ड शानदार प्रोडक्ट हमारा स्टिक 19 है। इसके 3 काम है। स्टिकर स्पाइडर एक्टिवेटर दवा को चिपटाता है, दवा को फैलाता है, दवा को पत्ते के आर पार करता है। आपने देखा होगा जब आप स्प्रे करते हैं, तो आपने जब स्प्रे ऊपर से करी तो छोटी छोटी बूंद जब पत्ते पे गिरती हैं तो एक बड़ी बूंद बन करके वो पत्ते पे से बह जाती है। या आपने एक और चीज देखी होगी कि हमेशा जो कीट की आप स्प्रे करते हो कीटनाशक की, तो आपने देखा कि आज हमने कीटनाशक की स्प्रे करी और 8 दिन बाद आपकी फसल में दोबारा कीट आ गए। आपने देखा होगा। ये क्यों होता है माय डियर फ्रेंड्स? ये इसलिए होता है कि आपकी जो इल्ली होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वो हमेशा पत्ते के नीचे होते हैं। जो अंडे होते हैं वो पत्ते के नीचे होते हैं, तो हम जब स्प्रे ऊपर से करते हैं तो ऊपर से इल्ली खत्म हो गई, और 8 से 10 दिन बाद जो अंडे हैं वो जन्मनेशन लेने के बाद में दोबारा खेत में कीट जो है वो तैयार हो गए। आपने देखा होगा, अगर किसी ने देखा तो यस लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा विकल्प तो नहीं है कि पत्ते उठा के साथ नीचे से स्प्रे करो, नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हमारा स्टिक 19। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो विद इन 30 सेकंड के अंदर दवा को पत्ते के आर पार कर देता है, जिससे अंडे और इल्ली ये दोनों खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जो आपने स्प्रे कर रहे हो, स्प्रे करने से क्या है, जो बड़ी बूंद बन करके पत्ते पे से बह रही है, जब आप इसकी स्प्रे करते हो तो उसको स्पाइडर का काम करता है, यानी स्टिकर दवा को चिपटाता है,
स्पाइडर दवा को फैलाता है, स्टिकर स्पाइडर एक्टिवेटर दवा को एक्टिव करता है, स्टिकर स्पाइडर एक्टिवेटर दवा को चिपकाना, दवा को फैलाना, दवा को पत्ते के आर पार कर देना। ये 3 तरह के मार्केट में होने वाली सोल्यूशन के लिए अकेला प्रोडक्ट है स्टिक 19। दोस्तों, मार्केट में स्टिकर 30 रुपए 40 रुपए के मिल रहे हैं, क्या वो स्टिकर है? नहीं, वो उससे बढ़िया आपका 2 रुपए का शैम्पू है। ये प्रोडक्ट ब्रह्मास्त्र अपने आप में, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। खेती की अपनी नहीं, पता लगा आपने खुद को पी लिया, बोले सर ने बोला है लाइफ जिंगा डाला, नहीं, खेती की बात कर रहा है। इसका दूसरा भी काम है, आपकी जमीन के अंदर हार्डनेस है, जमीन में क्या, जमीन में हार्ड लेयर बनी हुई है। आप खेत का पलेवा करते हैं, तो पलेवा में आप खेत में जब पानी लगाते हैं तो 4 से 5 घंटे में आपका 1 एकड़ पानी तैयार हो रहा है, यानी पानी से पलेवा हो रहा है। हमारे स्टिक 19 को छेद करके मेन मुहारे पे ड्रिपिंग कर दीजिए, 1 से 1.5 घंटे में खेत में पानी पहले लग जाएगा, खेत में नमी को बरकरार रखेगा, जमीन को पोरस करेगा, जमीन को भुरभुरा करेगा और जमीन की हार्ड लेयर को तोड़ने का काम करेगा। एक जुताई कम लगानी पड़ेगी, खेत में आपका खेत गिरेगा नहीं, फसल गिरेगी नहीं, और एक पानी खेत में कम लगाना पड़ेगा। हमारे स्टिक 90 और रूट विराट का अगर आपने उपयोग किया, माय डियर फ्रेंड्स, लगाने का तरीका 15 लीटर टंकी में 5 से 7 ml ही लगाना है, ज्यादा लगाओगे तो क्वालिटी बढ़िया है, इसके अंदर फसल को पीला कर देगा। मात्र 5 से 7 ml 15 लीटर की टंकी में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लोरी गोल्ड। आपने क्या किया, जमीन सही कर ली, आपने ग्रोथ अच्छी कर ली, आपने ऊपर से स्प्रे करके फूल फल को बचा लिया, फिर उसके बाद हो सकता है आपकी फसल में फंगस आ गई, तो फंगस के लिए क्या है भाई, फसल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं सर, तो फंगस के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है फ्लोरी गोल्ड। ये जमीन में क्या, फंगस किस तरह की होती है, फंगस जो होती है वो 2 तरह की होती है। पहली, जो जमीन के अंदर जो है आपकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, वो फंगस होती है। और दूसरी, आपकी फसल में पत्ता बनना की समस्या है, जैसे पत्ता बनना शुरू हो गया, मिर्ची टेढ़ी होने लगी, मिर्ची पर स्पॉट होने लगे, टमाटर पर स्पॉट होने लगे, धान में आपने देखा होगा कि फंगस की कमी से धान दगीला हो गया। इन सब का सोल्यूशन क्या है, इन सभी वायरस का सोल्यूशन है, वो है औषधि विराट आयुर्वेदा का फंगी गोल्ड। आपकी फसल में जो वायरस आता है, जो अटैक आता है धान के समय, उन सबको बचाने के लिए हमारा औषधि विराट आयुर्वेदा का फंगी गोल्ड बहुत शानदार प्रोडक्ट है। 100 ग्राम में तैयार किया गया है और 100 ग्राम की डोज 1 एकड़ की है। इसको घोल बना करके आप 15 टंकी में तकरीबन 5 से 7 टंकी का घोल बनाएं। 1 लीटर में पानी के उपयोग ज्यादा करें, 7 टंकी 8 टंकी लगाते हैं 1 एकड़ में, तो और अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलते हैं। ये आपका पत्ता बंधा की समस्या होती है, वायरस होता है, या उसके जड़ों को फटना शुरू होता है, जड़ों में वायरस आता है, फसल पे वायरस आता है, पत्ता बना, मुंह बना, या ऐसी सारी समस्याओं में स्प्रे में बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा फंगी गोल्ड। फंगी गोल्ड का उपयोग आप कर सकते हैं जब आपकी फसल में धान के समय आपको पहली स्प्रे आपने लगाई, दूसरी स्प्रे में इसको लगाना ही लगाना है। हमारे सारे प्रोडक्ट आपको एडवांस में लेके चलने पड़ेंगे। ये एक बायो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि साहब खेत में आ गया रोग अब लगाएंगे हम अपने प्रोडक्ट, ऐसा नहीं। आपको पता है तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल से खेती कर रहे हो, इस समय वायरस आता है, इस समय ऐसा रोग आता है, इन सब के लिए हमारे प्रोडक्ट फंगी गोल्ड का उपयोग। और बहुत जल्दी किसान फार्मर की डिमांड है कि साहब कीटनाशक भी लगाया जाए, तो हमने हमारी नई कैटलॉग्स में कीटनाशक का भी कमिंग सोन डाल दिया है। आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का सपोर्ट रहा, और एग्रीकल्चर को अगर आपने मुझे प्यार दिया, मेरी बताई ट्रेनिंग्स पे आपने काम किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको बहुत जल्दी कीटनाशक अपने सीएमडी सर के माध्यम से, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो किसी की भी नहीं चली, इसलिए मैं तो हम में विश्वास करता हूं। कभी कभी मैं भी निकल जाती है, पर हम आप सभी को हमेशा एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज और आप सभी की डिमांड को हमेशा ये औषधि विराट आयुर्वेदा पूरा करता है। तो ये मेरे खेती के प्रोडक्ट रहे। खेती के प्रोडक्ट पर कॉम्बिनेशन में आपको एक बार बता दूं, समझ लो, लिख सकते हो कॉम्बिनेशन किस तरीका से है। सबसे पहले जब आपके अभी चल रहा है धान और अभी चल रही है सोयाबीन, तो धान और सोयाबीन के लिए क्या करना है, जब बुवाई हो रही है
तो रूट विराट और साड़ा पावर, इन दोनों को मिलाकर खेत में डलवाना है। धान में खेत में पानी भर गया है, तो रूट विराट और साड़ा पावर को आप जो है उसे किस तरीका से खेत में डालना है। अगर आपके खेत में पौध है तो पौध का भी ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट और बीज ट्रीटमेंट आप रूट विराट से कर सकते हो। एक गड्ढा करना है, गड्ढा में आपको पानी भरना है और अपने जो है रूट विराट को उसमें घोल लेना है, और जो खेत में जो पौध फटती है उसको उखाड़ उखाड़ के उसमें डाल डाल कर खेत में लगाना है, जिससे आपका जड़ों का शोधन हो जाता है, इससे पैदावार में आपका पौधा मारा नहीं जाएगा। उसके बाद खेत में डलवा दीजिए इसको साड़ा पावर और रूट विराट को मेरे बताए तरीके से आपको लगाना है। अपना दिमाग अपनी बैंक में एफडी कर देना, साड़ा पावर और रूट विराट को आपको खेत में डलवाना है। अगर किसी कारणवश से कोई फार्मर नहीं डाल पाया हो इन प्रोडक्टों को, तो फसल लगने के 30 दिन से 35 दिन के अंदर आप साड़ा पावर और रूट विराट को मिला करके आप गोबर की खाद में या बालू में, और अगर नहीं फार्मर मानता है तो यूरिया में मिला करके आप उसे खेत में डलवा सकते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप समझ लिया, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट सॉइल किंग एक्स्ट्रा। सॉइल किंग एक्स्ट्रा को आपने सेकंड अटेम्प्ट आपने इस तरीका से सोयाबीन में करना है। सेकंड अटेम्प्ट में किसान फार्मर जो है आप खाद लगाते हैं 30 से 35 दिन के बाद, तो सॉइल किंग एक्स्ट्रा को आपको लगवाना है। अगर फार्मर की पॉकेट अलाउ करती है तो इसके साथ में आपको रूट विराट लगवा देना है। अगर रूट विराट नहीं लगा रहे हैं तो साड़ा पावर को भी साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि वो हीमिक एसिड है, वो ग्रोथ को और जल्दी एडवांस तरीके से करेगा। तो ये आपका दो अटेम्प्ट आपके तैयार हो गए, दो खाद आपके लग के तैयार हो गए। इसके बाद आपका 40 से 45 दिन बाद आप इसको आप फ्लोरीगोल्ड को स्टिक 90 के साथ मिला करके ऊपर से स्प्रे करवाएं। फूल फल का आने का समय हो उस समय आप इसकी स्प्रे करें। बाली निकलते समय इसकी 3 स्प्रे करनी है आपको। पहली स्प्रे जब हल्की हल्की आपकी 1-2% बाल निकलना शुरू हो गई हो, दूसरा जब आपकी 20% बाल निकल आई है, तब आपको फंगी गोल्ड, फ्लोरी गोल्ड और स्टिक के साथ आपको पहली स्प्रे फ्लोरी गोल्ड और स्टिक के साथ आपको करनी है। दूसरी स्प्रे फ्लोरी गोल्ड स्टिक और फंगी गोल्ड के साथ करनी है। और तीसरी स्प्रे, अगर जब तक हमारा कीटनाशक आपको आ गया तो आपको हमारा कीटनाशक का उपयोग करके फ्लोरी गोल्ड स्टिक एंड हमारा कीटनाशक को मिला करके आपको 3 स्प्रे हमारी धान में करवानी है। ऐसे ही आपको जो है आपकी ये आपकी सोयाबीन की फसल है, इसमें भी आपको इस तरीका से, और सोयाबीन की अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में वहां पर क्या हो सकता है वो उन्हीं को पता है, उस तरीका से मैं सही कर पाऊंगा। क्योंकि धान का क्षेत्र है इधर, तो धान पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, पर सोयाबीन में किस तरीका से क्या प्रोडक्ट लेना है वो भी मुझे संपर्क राजस्थान की और एमपी की टीम कर सकती है। इसके बाद ये प्रोडक्ट आपका फंगी गोल्ड हो गया। अब बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट हमारा दूध विराट। मैंने 3 माँ का नाम दिया। पहली धरती माँ, दूसरी गौ माँ। समय से ओवर जा रहे हैं, 8 बज के 59 मिनट हुई है। अगर मुझे आप 5 मिनट देने की अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो, क्योंकि मैं समय का पाबंदी हूँ। 8 बज के 59 मिनट हो चुकी है, अगर आप मुझे 5-7 मिनट का अगर मौका दें, अगर मौसम में यस लिख सकते हैं तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, नहीं तो मीटिंग को हम क्लोजिंग की तरफ ले जा सकते हैं। उमाचरण जी कह रहे हैं यस सर बताइए, और किसी सुनीश्वर कह रहे हैं यस, ओके थैंक यू। तो समय की गाइडलाइंस है, हमारे सीएम सर ने कहा है 9 बजे मीटिंग खत्म कर दूं, पर आप सभी ने अगर मैसेज दिया है तो मैं 5 मिनट आपकी ओर ले। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगला क्या है, दूध विराट। 3 माँ मैंने बताई, पहली माँ धरती माँ, दूसरी गौ माँ और तीसरी जिसे हमने जन्म दिया। मैंने क्या बोल रहा हूँ, तीनों माँ धर्म संकट है। तो अब क्या करना है, आपने खेती सही कर ली, खेती से जो पैदावार हुई है वो अपनी हमने अपनी माँ को खिला रहे हैं। दूसरा है जो उससे पैदावार हो रही है वो अपनी गाय को खिला। तो होता क्या है डियर लीडर्स, आपने देखा होगा कि पहले हम एक, अभी आपने देखा होगा 1 लाख की भैंस लेके आए, हरियाणा में गए, आपने देखा होगा हरियाणा में भैंस जो है वो, आपने देखा होगा कि 1-1.5 लाख की भैंस जो है वो वहां पर आपने देखा होगा बहुत मजबूत भैंस है। और हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी भैंसें जो है वो कहीं ना कहीं जो है सुकड़ के जो है झांकर हो रही है, कंकाल कर दी है फार्मर ने, क्योंकि उनका खान पीन अलग है, उनका रहन सहन अलग है। और हमारे यहाँ का रहन सहन किसान का पशुओं के लिए एकदम लापरवाह है, मेरा मानना है। हरियाणा से 1 लाख की भैंस लेके आए, आपने 1 साल 2 साल दूध पिया, 2 साल 3 साल बाद क्या हुआ,
कि या तो भैंस को गर्भधारण नहीं कर पाया, या उसको थैला का रोग हो गया, खुरपका की समस्या हो गई, और 1 लाख की भैंस 30,000 40,000 रुपए में आपने कट्टी में कटवा दी। या हमने गाय माँ का दूध पिया, 1 साल दूध पिया, जिस माँ को हम सुबह शाम रोटी दे रहे हैं, लोई दे रहे हैं, उसको 1 साल बाद आपने माँ का नाम लेकर के उसे अपने घर से आप छोड़े आए। क्या ये आपके संस्कार के स्वीकार करता है? क्या आपने भैंस को कट्टी में कटवाया, गाय को आपने लोगों को बीच में डंडे खाने के लिए छोड़ दिया? इन सब का सलूशन जो है वो आपके सामने एक ही है, वो है दूध विराट। बहुत सारे फार्म जो हरियाणा के किसान हैं, वो पशुओं को कैल्शियम खिलाते हैं, मैग्नीशियम खिलवाते हैं, आपका मल्टीविटामिन देते हैं। क्या हम क्या करते हैं? एक 5 लीटर का जब भैंस ब्याई, उस समय एक दुकान पे गए, 5 लीटर कैल्शियम इकट्ठा कट्टिया लेके आए और आकर के दे दिया। बस उसको ब्याई, जब गर्भ धारण करने के बाद जो जो प्रसव हुआ, उस समय पशु को खिलाया और राम राम कर लिया। अगर उसका बच्चा खत्म हो गया तो एक इंजेक्शन मार्केट से ले आए, जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ऑस्कोटोसिक नाम का इंजेक्शन। उसे आपने लाकर क्या किया? पशुओं को लगाना शुरू। उससे क्या होता है कि वो जो ऑस्कोटोसिक नाम का इंजेक्शन है, वो गर्भवती महिलाओं को उस समय दिया जाता है जब उनका डिलीवरी का समय होता है। उस समय वो बच्चादानी का मुंह खोलने के लिए उस इंजेक्शन का उपयोग होता है, जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। मार्केट में मेडिकल पे आपने देखा होगा इस समय नहीं मिलता, पर लोग ब्लैक में ले आते हैं। वही सेम प्रोसेस आप अपने पशु के साथ करते हैं। तो वो सेम प्रोसेस, जब दूध काढ़ने के लिए आप पशु को इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो आपके पशु का बच्चादानी का मुंह सुबह शाम खुलता है। जिससे पहला क्या होता है कि आपके पशु को गर्भ धारण करने की जो प्रजनन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, उस दूध को आपका हमारी माता बहना पीती हैं, तो वो आगे के लिए मतलब संतान प्राप्ति का सुख है वो खो देती है। दूसरा, कोई अगर हमारा बच्चा पीता है तो वो उसकी मानसिक और उसकी हेल्थ ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे भयंकर समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, और सबका सोल्यूशन एक ही है कि ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है, इसको अगर हम लिक्विड में तैयार करते तो 10 लीटर में तैयार हो जाता है। इस पे मैं तकरीबन 1 घंटे बोल सकता हूँ, पर हो सकता है कल फिजिकल आपके साथ बोलेंगे। आप अपने क्षेत्र में किसान गोष्ठी और किसानों को बीच में इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, खेती के और पशु के, उस पर बताएंगे। पर इतना कहना चाहूंगा, इसके अंदर पड़ा क्या है और इसका काम क्या है, बस ये समझ लो। जो मैंने 5-7 मिनट आपको ली है, इसके अंदर पड़ा क्या है? इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके अंदर मल्टी विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, सारी मल्टी विटामिन इसके पड़ी हुई है। इसके अंदर दूध बढ़ाने के लिए शतावरी शतावरी शतावरी, बैजंती और मेथी, इस तरह की चीजें डली हुई हैं। इसके अंदर मल्टी विटामिन साथ में इसके अंदर कैल्शियम 100 ग्राम के हिसाब से इसमें इस डब्बे के अंदर तकरीबन पाउडर फॉर्म में एक्सेट करके 250 ग्राम की मात्रा को इसमें डाला गया है। आइए इसके फायदे समझते हैं। सबसे पहला फायदा, जो पशु बार बार गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, इससे पशु को हम जो है कटवा देते हैं कट्टी में, तो इसके आप एक पशु की बॉडी में 5 से 6 डब्बे उतारेंगे तो आपका पशु टाइम से गर्भधारण करे। फायदा नंबर 2, जो पशु पतला गोबर करते हैं, गोबर से बदबू आती है और पशु कमजोर होता जा रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पशु जो है वो, जो पतले गोबर, जो ढाड़े की शिकायत बोलते हैं, पतला गोबर करते हैं, उसकी समस्या खत्म करता है। फायदा नंबर 3, ये आपके पशु को आधा लीटर से लेकर के 2.5 लीटर तक का दूध बढ़ाता है। अभी गर्मियों में दूध को मेंटेन रखेगा, सर्दियों में आधा लीटर से लेकर के 2.5 लीटर तक का दूध बढ़ाता है। फायदा नंबर 4, आपका पशु का रेट डेयरी पर, आपकी गाय है उसका रेट, जो डेयरी होती है मार्केट में, जो सैंपल निकलते हैं दूध के, वहां पर आपकी गाय का रेट या भैंस का रेट आज 30 रुपए 35 रुपए आ रहा है।
तो मैं गारंटी लेता हूं 4 से 5 डब्बे बॉडी में जाने दीजिए, आपका 7 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक का रेट बढ़ा देता है। फायदा नंबर 5, आपके पशु को जो बार बार जो है, पशु जब होता है वो गर्भ मतलब बच्चा उसका खत्म हो जाता है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका अगर बच्चा खत्म भी हो जाता है तब भी पशु आपका हल्का सा हाथ उस पर सिला करके बैठ जाएंगे, तो ये आपका पशु जो है वो दूध देने की क्षमता में तैयार हो जाता है। फायदा नंबर 6, ये आपके पशु को ओवरऑल मल्टीविटामिन की पूर्ति करता है, आपके पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे डॉक्टरों पे जाने वाला खर्चा है वो बच जाता है। फायदा नंबर 7, अगर इस प्रोडक्ट का आप ओवरऑल इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम आपका पशु के दूध का 1 महीने का इलेक्ट्रिकल पीरियड बढ़ा देता है। जैसे मान के चलिए आपका पशु 5 महीने दूध दिया हो तो हमारे, या 6 महीने दूध देता है तो हमारे दूध विराट की 5 से 6 डब्बे एक पशु की बॉडी में बता दीजिए। आपका 1 महीने अगर 6 महीने दे रहा है तो 7 महीने उसके दूध की पीरियड को बढ़ा देता है। फायदे इसके बहुत हैं, ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे डियर लीडर्स। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपने इस कैटल फीड पर काम नहीं किया, अगर इस दूध विराट पे काम नहीं किया और खेती के प्रोडक्ट पे काम नहीं किया, तो आज शपथ लीजिए, मुझे विश्वास दीजिए कि आप अपने बिजनेस को खेती और पशु की ओर बढ़ाएंगे, आने वाली धरती माँ को और गाय भैंस को कटने से बचाएंगे। मेरे साथ मिलकर के आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे औषधि विराट आयुर्वेदा के डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाएंगे। देने का तरीका, इसमें एक चम्मच निकलती है, चम्मच को भरो, स्क्रॉल करो ऊपर से और रोटी में लोई में डायरेक्ट पशु के मुंह में जाना चाहिए। देने का तरीका सेम है, रोटी में लोई में 1 चम्मच निकलेगी, स्क्रॉल करके ऊपर से और उसको आटे में या लोई में आप दें और किसानों को और पशुओं को, हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं। दोस्तों, रहिए बेफिक्र, जुड़े रहिए औषधि विराट आयुर्वेदा के साथ, जुड़े रहिए अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ। आई होप आप, मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की हो वो आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो इसका लाइव यूट्यूब लिंक आपको मीटिंग खत्म होने के बाद में मिल जाएगा, उसमें आप और चीजों को समझ सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, जुड़े रहिए औषधि विराट आयुर्वेदा के साथ, जुड़े रहिए अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, औषधि विराट आयुर्वेदा का डिस्ट्रीब्यूटर। मैं कहीं पर भी रहूं, मैं हो सकता है कि आपसे संपर्क नहीं करता, हो सकता है कि आपके बीच में नहीं प्रस्तुत हो पा रहा हूं, पर मैं तन से, मन से और आपके अचीवमेंट के लिए हमेशा तैयार हूं। इस ब्लड, इस देह में जब तक जान है तब तक आपको अचीवमेंट तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी जहां जरूरत पड़े मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूं, औषधि विराट आयुर्वेदा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, आप सभी के बिजनेस के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं हमेशा बिजनेस बढ़ाने के लिए हमेशा अपने आप को पीछे रखने की कोशिश करता हूं कि आपका बिजनेस बढ़े और आपके घर में खुशियां और समृद्धि आए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपको कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक सभी लीडर्स, हमारे सभी मेंटोर्स और सभी हमारे 5th लेवल 6th लेवल 7th लेवल लीडर्स हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जय माता दी, जय सिया राम। विकास जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी औषधि विराटियन हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी, क्योंकि आपने जो जानकारी दी मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कहा जाता है दोस्तों, ज्ञान बराबर पैसा। आज जो गुरु जी ज्ञान दिए हैं, इस ज्ञान से कहीं ना कहीं लोग किसान को जागरूक करके अपनी खेती को जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने की जानकारी जो गुरु जी दी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी है दोस्तों। और दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों ज्ञान जो है जीवन बदलने का दम रखते हैं, वास्तव में ज्ञान बराबर ही पैसा होता है दोस्तों। तो इसी के साथ
चाहेंगे दोस्तों मीटिंग को तरफ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए दोस्तों 80 मिनट आयुर्वेदा के साथ, बने रहिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए गुरु जी के माध्यम से एक नई जानकारी मिलने के लिए हम लोग तत्पर तैयार रहेंगे। तो दोस्तों जय औषधि।